दोस्तों, अमेरिका और इस्लाम का रिश्ता भी बड़ा ही अनोखा है। आज के दौर में अगर आप लोग मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया के किसी भी देश में जाकर आम लोगों से ऐसे ही पूछना शुरू करेंगे कि भाई बताओ, आपको सबसे ज़्यादा दुनिया के किस देश से नफरत है, तो शायद 90% लोग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही नाम लेंगे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज के दौर में पूरे मिडिल ईस्ट में ये जो अफरा तफरी का माहौल है, हर जगह जंगें नज़र आती हैं, बर्बादी नज़र आती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अमेरिका का ही रोल होता है। अमेरिका ऐसा क्यों करता है ये तो अमेरिका ही जाने, लेकिन एक बात क्लियर है कि जहां एक तरफ दुनिया के बाकी इलाकों में रहने वाले मुसलमानों में अमेरिका को लेकर ये पर्सपेक्टिव बन चुका है, ये ओपिनियन बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर इस्लाम की तस्वीर बड़ी तेजी के साथ बदलती जा रही है। वैसे तो अमेरिका और इस्लाम का इतिहास थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सदियों पुराना है। इतना ज़्यादा पुराना कि बहुत सारे इतिहासकार तो ये तक दावा करते हैं कि अमेरिका की खोज आज से 400-500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने की थी। क्योंकि अफ्रीका के इलाके में रहने वाले मुसलमान न सिर्फ क्रिस्टोफर कोलंबस से 300, 400, 500 और 600 साल पहले तक भी अमेरिका में एंटर हो चुके थे, बल्कि उन्होंने अपनी किताबों में इसका जिक्र भी किया था। फिलहाल उसके बाद 1530 ईस्वी के करीब में स्पेन से अमेरिका की तरफ जाने वाले लोग अफ्रीका से मुस्लिमों को अपना गुलाम बना बनाकर अमेरिका की तरफ लेकर गए थे, और इस तरह से वहां पर पहली बार मुसलमानों की बस्तियां आबाद होना शुरू हुई थीं। मुसलमानों के कदम अमेरिका में एक नई क्रांति की शुरुआत माने जाते हैं। 1539 में फिर मराकेश के, जिसको हम लोग मोरक्को के नाम से जानते हैं, वहाँ का एक मुसलमान अस्तिफान अमेरिका के इलाके में आया और उसने ही एरिजोना और मेक्सिको जैसे इलाकों की खोज की। 1790 के दौर में अमेरिका के कैलोरीना इलाके का एक राइटर लिखता है कि यहाँ पर ऐसे गुलाम पाए जाते हैं कि जो अल्लाह और मोहम्मद पर ईमान रखते हैं और हाँ, सूअर का गोश्त भी नहीं खाते हैं। तो कुल मिलाकर शुरुआती सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखकर हमको यही पता चलता है कि अमेरिका में इस्लाम का जो तेजी के साथ आना हुआ था वो दरअसल अफ्रीका के उन गुलामों के जरिए से ही हुआ था कि जिनको यूरोप के लोग अपना गुलाम बनाकर लेकर आए थे। उनमें से ज्यादातर गुलामों को तो जबरदस्ती मुसलमान से ईसाई बना दिया गया था, जबकि कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने सब कुछ सहा, मरने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन वो अपने रिलीजन पर कायम रहे। और शायद उस दौर के चंद गुलामों के डटे और जमे रहने का ही नतीजा है कि आज पूरे अमेरिका के चप्पे चप्पे पर इस्लाम फैल चुका है, बल्कि वो तो अमेरिका का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला रिलीजन बन चुका है। मुस्लिम कन्वर्जन रेट वहाँ पर इतना ज्यादा है कि शायद दुनिया के किसी और देश में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुकी है कि अमेरिका के अंदर हर साल सैकड़ों नहीं बल्कि कई हजार की तादाद में लोग अपना दूसरा रिलीजन बदलकर इस्लाम अपना रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सन 2050 तक हम देखेंगे कि अमेरिका में इस्लाम यहूदियों को पीछे छोड़कर वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर तो वो मुस्लिम हैं कि जो दुनिया के अलग अलग इलाकों से अलग अलग दौर में आए, जैसा कि नॉर्थ अफ्रीका, अरब दुनिया या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, जबकि बाकी बचे हुए यूरोप या फिर अमेरिका के वाइट मुस्लिम भी हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अमेरिका में इस्लाम की एंट्री भले ही सदियों पहले हो चुकी थी, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत तक भी यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। मगर जैसे ही 19वीं सदी शुरू हुई तो मिडिल ईस्ट और अरब दुनिया के बेशुमार मुसलमान अमेरिका पहुँचने लगे। वहाँ पहुँचकर इन लोगों ने न सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस कायम किए, बल्कि न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहरों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया। और फिर ठीक 100 साल के बाद यानी जब 20वीं सदी का दौर आया तो ऑलरेडी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी अमेरिका में रह रही थी। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका की कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है कि जहां पर मुसलमान न रहते हों, बल्कि बहुत सारे इलाकों में तो मेयर या फिर दूसरी बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले पॉलिटिशियन भी मुसलमान ही हैं। अमेरिका की तरक्की में, अमेरिका के सिस्टम में मुसलमान आज एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में इस्लाम को लेकर एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया था कि जब 19वीं सदी के आखिर में यहाँ के एक मशहूर ईसाई राइटर अलेक्जेंडर रसेल वेब ने अचानक से इस्लाम अपना लिया था। इन्होंने न सिर्फ इस्लाम से इंस्पायर होकर उसको अपनाया, बल्कि 1887 में अमेरिका के पहले मुस्लिम अखबार दी मुस्लिम वर्ल्ड की भी शुरुआत की।
इन मशहूर राइटर ने अपना नाम बदलकर भी मोहम्मद अलेक्जेंडर कर दिया था और फिर अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम को फैलाने का काम संभाला था। 1893 में अमेरिकन सिटी शिकागो के अंदर जब मशहूर विश्व धर्म संसद हुई तो उसमें इन्हीं मोहम्मद अलेक्जेंडर ने इस्लाम की नुमाइंदगी की थी और इस्लाम पर लेक्चर दिया था। याद रहे कि इतिहास की ये वही मशहूर विश्व धर्म संसद थी कि जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स पहुंचे थे और इंडिया से स्वामी विवेकानंद भी पहुंचे थे। अमेरिका के मीडिया में और अमेरिका के आम लोगों में इस्लाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं उस वक्त शुरू हुई थीं कि जब वहां के एक मशहूर मिनिस्टर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स ने खुद ही इस्लाम अपना लिया। इस्लाम अपनाने के बाद अब इस्लाम के प्रचार के लिए भी इन्होंने न सिर्फ आंदोलन छेड़े बल्कि कई अलग अलग संगठन की बुनियाद भी रखी। मैल्कम एक्स ने जब अपनी बायोग्राफी लिखी तो उसके अंदर इस्लाम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें लिखी कि जिसने अमेरिका के आम लोगों तक इस्लाम को पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उनकी ये बायोग्राफी कि जिसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स के नाम से जाना जाता है, ये पूरे ही अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की लिस्ट में शामिल है। मैल्कम एक्स किस इंसान का नाम था और इस इंसान के असर रसूख का अमेरिका में क्या आलम था, इस चीज का अंदाजा आप लोग बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके ऊपर अभी तक हॉलीवुड में न सिर्फ बेशुमार मूवीज और सीरियल बन चुके हैं बल्कि इनके तो क्रेज का आलम ये था कि इनकी ही जिंदगी में अमेरिका के आम लोग इनकी तस्वीर वाली टी शर्ट को पहना करते थे। ये अमेरिका के इकलौते ऐसे मुस्लिम हैं कि जिनके नाम पर आप लोगों को आज के दौर में अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी अमेरिका के अंदर मैल्कम एक्स का जादू चल ही रहा था कि इसी बीच 1975 में दुनिया के इतिहास के सबसे मशहूर बॉक्सर यानी कि मोहम्मद अली ने भी इस्लाम अपनाकर मुसलमान होने का ऐलान कर दिया और ये तो मानो अमेरिका में इस्लाम के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली के इस्लाम अपनाते ही अब पूरे ही अमेरिका में इस्लाम को लेकर चर्चाएं शुरू होने लगी थीं और लोग सोचने लगे थे कि आखिर ऐसा भी इस्लाम में क्या है कि जो मैल्कम एक्स और मोहम्मद अली जैसे लोगों ने अपना पुराना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया। बस अब इसीलिए अमेरिका के बहुत सारे आम लोगों के दिमाग में इस्लाम को जानने और उसको समझने के लिए इंटरेस्ट पैदा होने लगा और यहीं से शुरुआत हुई अमेरिका के अंदर इस्लाम के सबसे तेजी के साथ फैलने वाले उस ट्रेंड की कि जो अभी तक लगातार जारी है। और आज तो हालात ऐसे हैं कि चाहे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हो, वहाँ की पॉलिटिक्स हो या फिर वहाँ की आर्मी हो, हर जगह पर ही आप लोगों को मुसलमान नजर आएंगे। जिस यूट्यूब पर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस यूट्यूब को बनाने वाला भी एक अमेरिकी लड़का यानी कि जावेद करीम था। इसी ने ही यूट्यूब को बनाने के बाद इस पर सबसे पहली वीडियो भी अपलोड की थी, जो आप लोग अगर ये लिखकर सर्च करेंगे कि फर्स्ट यूट्यूब वीडियो तो आप लोगों को मिल जाएगी और इसमें ये जावेद करीम भी नजर आएगा। भले ही अमेरिका की टोटल आबादी में मुसलमानों की पॉपुलेशन आज भी काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर अपना एक अहम इन्फ्लुएंस बनाने में कामयाब रहे हैं। 50,000 से ज्यादा मुस्लिम आज के दौर में अमेरिका में एक डॉक्टर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ की एक मुस्लिम महिला उगिलवी नूर जो एक बिजनेस विमन है, उनकी कंपनी की मालियत 178 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 1-2 दशकों में मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका में एक ताकतवर कम्युनिटी के तौर पर उभर कर सामने आई है। अमेरिका के टेक्निकल और इस तरह के कुछ दूसरे अहम सेक्टर्स में ज्यादातर पैसा अरबियों का लगा हुआ है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में भी ज्यादातर महंगी और कीमती इमारतों के मालिक अरबी मुस्लिम लोग हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस अमेरिका में 1929 तक यानी आज से लगभग 100 साल पहले तक एक भी मस्जिद नहीं हुआ करती थी, आज वहां पर 3000 के करीब मस्जिदें हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ के मुसलमान सैकड़ों की तादाद में इस्लामिक स्कूल स्थापित कर चुके हैं, जिनका मकसद जाहिर है इस्लामिक एजुकेशन देना या फिर इस्लाम का प्रचार करना ही होता है। आज अमेरिका में पाए जाने वाले मुसलमानों में से लगभग 42% के करीब मुसलमान वही हैं कि जिनके बाप दादा किसी दौर में यहाँ पर गुलाम बना कर लाए गए थे। अमेरिका में इस्लाम की पॉपुलैरिटी और इसका इन्फ्लुएंस कितनी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ के सबसे बड़े पादरी हिलेरियन हेगी ने इस्लाम अपनाकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। और इसके अलावा एंड्रयू टेट का मामला तो आप लोगों से छिपा हुआ है ही नहीं कि जिनको उसके बाद कई बार लगातार जेल भी हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।